जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 को वन के साथ, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ जो प्रश्नावली 8.2 है। 8.2 और 8.2 का 2 पढ़ेंगे। 2 में जितना सारे क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे और 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक जो बच जाता है 4, उसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। और साथ ही अब आप अपनी पढ़ाई ऑनलाइन बैठकर घर बैठे पूरी कर सकते हैं हमारे इस चैनल पे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है चैनल, यानी हमारे चैनल का नाम है अमित एजुकेशन सेंटर 21। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना देखे सब्सक्राइब नहीं करें। चलिए, क्या लिखा हुआ है 2 में लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित दीजिए, ठीक है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हल करने के बाद में इस ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इस क्वेश्चन के हल करने के बाद आएगा, जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को सही करना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं इस मैथ को, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2, तो क्वेश्चन जो लिखा है, अरे इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया ना, बराबर दे देंगे और ऐसे कर देंगे। यहाँ 2 लिखा है तो 2। अच्छा, यहाँ इस दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं ना है, यानी गुना का चिन्ह, कौन चिन्ह? गुना चिन्ह। tan 30 का मान कितना है दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए tan 30 का मान होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे 1/√3 लिख देंगे, हो गया। अब चलिए यहाँ पे नीचा लिखा 1, तो 1 लिख देंगे प्लस tan दिया है, tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ स्क्वायर दिया तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इस 2 से गुना 1 में होगा कि √3 में, तो दोस्तों इसको क्या करना है। अब देखिए नहीं बुझा रहा है तो इसके नीचे 1 दे दीजिए। अब देखिए 2 से गुना 1 में होगा √3 में, तो आप कहिएगा 2 1 में, तो कर देंगे तो 2 × 2 बटा इस 1 से √3 में गुना करेंगे √3 होगा बटा 1 का 1 प्लस है। देखिए यहाँ 1/√2 लिखा 3 लिखा हुआ ना, इसको अगर आप 1/√3 को ऐसे लिखा हुआ है, जब आप ऐसे लिखेंगे 1/√3 गुना 1/√3 है ना, तो देखिए 1 कम 1 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 का वर्ग कितना होता है 3, यानी फिर हो जाएगा 1/3। तो हम यहाँ पे 1/3 लिख देंगे, हो गया ना। अब चलिए बराबर के बराबर 2/√3 लिख दी, √3 बटा है। देखिए 3 कम 3 है, कितना हुआ 4 बटा कितना हो गया 3, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ से कर लेते हैं, लिख देते हैं 2√3 बटा 4। अब देखिए ये है मेन बटा, ई मेन बटा है ना, तो सबसे पहले 2√3 लिख देंगे, ई मेन बटा है यानी भागा, जो का त्यों लिख देंगे। लिख दिए तो भागा तो बनता नहीं है, कथी बनता है गुना। तो गुना करेंगे तो 3 ऊपर 4 कहाँ चलेगा नीचे, गुना करो 3 दूना 6। अच्छा, इससे गुना तो होगा नहीं, यानी हो जाएगा सीधे 4√3। अब देखिए दोस्तों यहाँ तो रूट आ गया, नीचा रूट आ गया ना, तो जब रूट नीचे आ जाए तो हर का परिमेकरण करते हैं। हर का परिमेकरण करने के बाद उसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम हर का परिमेकरण करते हैं। तो हर का परिमेकरण कैसे होता है सो देखेंगे। इस अंक में डायरेक्ट यहाँ गुना लिखेंगे और बाटा खींच के यहाँ लिखा है 4√3, तो 4√3 लिख देंगे। ये अंक ऊपर लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस 6 से 4 में गुना होगा तो 24 होगा और √3 के √3। अगर इससे इसमें गुना करेंगे दोस्तों, हम इसको गुना करेंगे 4√3 में 4√3 से गुना करेंगे तो 4 जो कितना हो जाएगा 16। √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 3 9 होगा, है ना। तो 16 गुना 9 का कितना होता है 3, यानी कितना हो गया 48। तो दोस्तों हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 48 लिख दिए ना। अब कटाएंगे तो 24 कम 24, 24 दूना 48, यानी √3 एकम 3 बटा 2, यानी √3/2 किसका मान होता है दोस्तों, √3/2 किसका, यहाँ आया ना
√3/2 किसका मान होता है? sin 60 का या cos 60 का या tan 60 का या sin 30 का। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है √3/2 वह किसका मान होता है? तो वह √3/2 sin 60 का मान होता है। किसका मान होता है? sin 60। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। चलिए, आपको समझ में आ गया? आ गया। अब दोस्तों ये तो बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ 1 - tan² 45 डिग्री, फिर नीचे लिखा है बटा 1 + tan² 45 डिग्री। तो पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब नोट कर लिए, अब देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ना 1, तो 1 लिख देंगे, घटाओ tan², तो tan² 45, तो tan 45 का मान होता है 1। एक को ऐसे करके यहाँ स्क्वायर दिया था, मैं स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन बटा का मेन बटा, 1 का 1 प्लस tan 45 दिया है, तो tan 45 का मान होता है 1, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ 1 घटाओ, अब इस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 रहेगा बटा, इस 1 को लिख देंगे प्लस, इस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 रहेगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 1 2 और घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी इसका मान क्या होगा? अब इसका मान कितना होगा? tan 45 नहीं हो सकता, tan 90 नहीं हो सकता है, 1 नहीं तो हो सकता है, sin 90 नहीं हो सकता है, यह मान होगा 0 डिग्री, यानी इस कट कर कितना आ गया 0 डिग्री। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए अब दोस्तों यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है? कर रहा है 3 नंबर कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। कह रहा है कि यहाँ पे कि यदि a के जगह पे 0 रखें, है ना, तो क्या दोनों बराबर होगा? तो चेक करना होगा। अगर 0 पर नहीं होता है तो 30 डिग्री का मान रखना होगा, a का मान कितना रखना होगा? 30 डिग्री। जब 30 डिग्री पर बराबर नहीं होगा, यानी दोनों का मान बराबर नहीं आ जाएगा, तो 45 डिग्री का मान रखेंगे। इस पर नहीं होगा तो इसका मान रखेंगे। यानी हमको चेक करना है कि a का मान अगर 0 रखते हैं और दोनों बराबर आ जा रहा है, तो जिस ऑप्शन को रखेंगे अब बराबर आ जाता है, तो हमारा वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, जो ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन रखने के बाद दोनों मान बराबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं sin 2a = 2 sin a, हो गया ना? हम पहले 0 डिग्री रखते हैं, कितना रखते हैं? 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखे हैं sin 2 और a का मान कितना रखेंगे? अब देखिए इस दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं ना है, तो गुना है, और कितना मान रखेंगे? पहले 0, हो गया, बराबर के बराबर, 2 का 2। अब यहाँ पे साइन का साइन लिख दिए, और a का मान कितना रखना है? 0, यानी दोनों और 0 रख कर रखना है। अगर 0 रख करके दोनों का मान बराबर आता है तो सही है, नहीं आता तो क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस साइन को लिख देंगे ऐसे, और इस 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे 2 का 2, है ना? अब देखिए यहाँ पे साइन का साइन लिख दिए। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है? तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है ना? अब इस 0 डिग्री में गुना करेंगे तो 0 हो गया, और साइन 0 डिग्री 0 नहीं होता है, दोनों बराबर हो गया ना? तो जब दोनों बराबर हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 से 2 में गुना किया तो 0 हुआ, दोनों बराबर हो गया, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही। ऑप्शन ए क्या है? सही। तो 30, 45, 60 रखने कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर 4 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्या कह रहा है सो ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि इसको अगर हम हल करें तो इस ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ 2 tan 30 का मान कितना होता है? तो दोस्तों आपको याद होगा tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है ना? अब इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं ना है, तो गुना का चिन्ह होगा बटा, 1 का 1 घटाओ, tan² 30, तो tan² 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर दिए तो स्क्वायर लिख देंगे, बराबर दे देंगे, इसमें गुना करेंगे, है ना?
गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और √3 के √3, कोई दिक्कत नहीं। ये मेन बटा का मेन बटा दे दिए। अब देखिए एक का एक लिख दिए, घटाओ हाई इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंक देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एक अंक लिखा हुआ है ऐसे 1/√3 लिखा है ना, स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 2 बार। अब देखिए एक का एक हो गया, ऐसे √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्ग कितना होता है? 3। तो हम यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर बराबर 2/3 के 2√3 लिख दिए। अच्छा ही देखेंगे यहाँ बाटा का घटाव कर देंगे तो कुछ ना तो एक दे दिए। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 1 का पड़ा 3 का 3 तो 3 बार और 3 एकम 3 घटाओ, ये 1 का 1 लिख दिए। अब देखेंगे क्या करेंगे, 2√3 लिख दिए, मेन बटा हाई घटेगा 3 में से 1 तो 2 होगा और बटा कितना? √3। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2√3 मेन बटा है ये ना दोस्तों। तो पहले क्या करेंगे 2√3 मेन बटा के जगह पे भागा और 2 के 2 3 का 3 तो भागा तो बनता नहीं है, कथी बनता है? गुना। कथी बनता है? गुना। तो गुना बनाने के लिए 3 नीचे है तो 3 कहाँ चलेगा? ऊपर है। 2 का ऊपर है तो कहाँ चलेगा? नीचे। गुना करेंगे 3 दूना 6, इसमें गुना नहीं होगा तो 2√3। अभी दोस्तों आंसर नहीं हुआ, इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे। अब कहेगा सर आपको कैसा पता कि हर का परिमेयकरण करेंगे? तो देखिए नीचा रूट आ गया ना, तो जब नीचा रूट आ जाए तो उसका हर का परिमेयकरण होता है। और हर का परिमेयकरण कैसे होता है तो देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, गुना दे देंगे, ऐसे घिस देंगे। ये चीज़ वह यहाँ लिखेंगे जितना है यहाँ लिख देंगे, ऐसी चीज़ को ऊपर लिख देंगे। लिख दिए हम ना, लिख दिए। अब गुना करेंगे तो 6 दूना 12 √3 के √3, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। इससे अगर हम गुना करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ विधान से 2√3 गुना 2√3 करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया गुना 3 3 9 तो 4 का 4 गुना और 9 का वर्ग कितना होता है? 3 तो 4 3 12 आया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12 से 12 कट गया, कितना आ गया? √3। और √3 किसका मान होता है? इसमें से √3 किसका मान होता है? तो दोस्तों √3 tan 60 का मान होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर। दोस्तों हो गया। अब चलेंगे 3 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 दिया है और tan a - b बराबर 1/√3 दिया है और 0 डिग्री से छोटा है ए बी बस दिया है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हमको इतना नहीं देखना है, ये सब कुछ नहीं देखना है, बस हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ देखना है और यहाँ से यहाँ देखना है, बस इसी पर आपका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो चलो हम नीचे इसका हल करते हैं। अब कहेगा सर तो ये दिया कहला, अच्छा दिया है तो उसको छोड़िए ना, आपको बनाने से मतलब है, इसको बनाइए, बाद में उसको देखा जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan a + b, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। दिया है क्या? दिया है tan a + b बराबर √3 हो गया ना, √3। तो देखेंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे tan a + b बराबर √3 किसका मान होता है? तो दोस्तों √3 tan है ना 60 का मान होता है। √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। अब देखेंगे दोस्तों इस tan से इस tan कट के बराबर कितने हैं? इलान कितना बच गया? a + b बराबर के बराबर और 60 डिग्री का 60 डिग्री हो गया ना, यानी समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। पुनः प्रश्न से